आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर चर्चा करेंगे कि ऐसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के अंतर्गत आने वाले लोग को कैसे संविधान की ओर से संरक्षण दिया जाना आवश्यक है, इस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि जो अपने को सवर्ण या फिर हाई सोसाइटी में मानते हैं वो ऐसे समुदाय के लोगों के साथ निम्न या फिर हे दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं, ट्रीट भी उसी प्रकार से करते हैं। तो इसलिए संविधान में कुछ ऐसा आर्टिकल्स को जोड़ा गया है, बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार का जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, ग्रुप के लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार न हो, उनको हे दृष्टि से नहीं देखा जाए और उन्हें भी सम्मान पूर्वक जीने का हक मिले, इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो ऐसे समुदाय के लोगों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। आपको याद होगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। तो बहुत बड़ा अभिशाप था, कलंक था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू दे, स्पर्श कर दे। कल्पना कीजिए कि आप यदि अपने को सवर्ण मानते हैं और दूसरे को, जिनको आप मान रहे हैं कि निकृष्ट विचार का है, लो लेवल का है या फिर अनटचेबल है, ऐसा मान रहे हैं और उसके स्पर्श मात्र से आप अपवित्र हो जाएंगे। अब जरा कल्पना करके देखिए कि यही स्थिति यदि आपके साथ हो, यही व्यवहार यदि आपके साथ वैसे लोगों के द्वारा किया जाए, आपको हीन दृष्टि से देखा जाए, आपको बिलो मेल समझा जाए, आपको उचित मान आदर नहीं मिले औरों की अपेक्षा, तो कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर क्या पड़ेगा, आप क्या सोचेंगे। निश्चित रूप से ये मानवता के लिए कलंक है। इसीलिए कुछ ऐसा उपबंध बनाए गए हैं संविधान में, ऐसा अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं जिसके अंतर्गत ऐसे समुदाय के लोगों को संरक्षण संवर्धन किया गया है और जो इस प्रकार का व्यवहार रखते हैं वो दंड के भागी होंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो इसको आर्टिकल 17 के अंतर्गत तो ऑलरेडी समाप्त कर दिया गया और जो इसको संरक्षण देता है, जो बढ़ावा देता है, तो उन्हें जेल के सलाखों में रहना पड़ेगा, यानी उन्हें सजा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है। इसीलिए भूल कर भी ऐसी स्थिति समाज के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में नहीं देखने को मिले। इस प्रकार का पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है और जो ऐसे विचारधारा के हैं या इसका संरक्षण देते हैं या बढ़ावा देते हैं अनटचेबिलिटी को, ऐसे लोग दंड के भागी होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स गारंटी देता है कि कानून के नजर में सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो फिर इस प्रकार का डिस्टिंग्विश क्यों, डिस्क्रिमिनेट क्यों कोई अपने को श्रेष्ठ मानता है, क्यों औरों को निकृष्ट मानता है। कानून की नजर में क्या है, एवरी पर्सन जो है वो कानून के नजर में क्या है, समान है, बराबर है। इस प्रकार का विभेद, डिस्टिंग्विश करने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर है कि बहुत ऐसे भी जगह देखने को मिला है डिस्क्रिमिनेट करता है, विभेद करता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन।
जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब भी कभी कभी ऐसी बात चर्चा में आती है कि रिलीजन के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, विभेद किया जाता है। जबकि भारत एक सेकुलर स्टेट के रूप में जाना जाता है। सेकुलर स्टेट से तात्पर्य है वैसा स्टेट जहां पर कि सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, बराबर समझा जाता है। किसी धर्म को न तो श्रेष्ठ माना जाता है और न ही किसी धर्म को निकृष्ट माना जाता है या निम्नतर माना जाता है, बल्कि सभी धर्म बराबर है कानून की नजर में। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इंडिया इज सेकुलर स्टेट एंड दैट इज व्हाई इट इज fully instruction to those people who discriminate man to man according to the basis of their religion. It is fully prohibited. ये पूर्णतः प्रतिबंधित है और इस प्रकार का विभेद करना अपराध है। यानी इसलिए है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट, विभेद नहीं किया जा सकता है। नहीं ऐसे भारतवर्ष में, इस पर हम लोग चर्चा हायर स्टडी में क्लास 10th वगैरह में डिटेल्स में करते हैं। तो आपको केवल इतना जानना है कि जेंडर यानी लिंग के आधार पर, पुरुष और स्त्री के आधार पर पुरुष को ज्यादा महत्व देना और स्त्री को ज्यादा महत्व देना, यह भी कानूनन अपराध है। आप लोग देखते होंगे गांव घर में कि देखो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र जन्म लेता है तो कहते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और किन्हीं के घर में यदि पुत्री का जन्म होता है तो कहा जाता है, लगता है कि उनके घर में मातम छा जाता है। तो इस प्रकार का विभेद कतई उचित नहीं है। सभी संतान बराबर है। लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री में आपस में विभेद करना, एक को श्रेष्ठतर मानना और एक को निकृष्ट मानना या कम महत्व देना, यह भी अपराध है। इस प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है, नहीं धर्म के आधार पर, नहीं लिंग के आधार पर, और नहीं जन्म के आधार पर कि किस स्थान पर वो जन्म लिया है उसको हम ज्यादा महत्व देंगे। आप लोगों ने सुना होगा, अब तो आप ये इतिहास बनकर रहेगा, इतिहास के रूप में जाना जाएगा आप लोगों के लिए और बाद की पीढ़ी के लिए। आर्टिकल 370 जो था, यानी कश्मीर में जन्म लेने वाले कश्मीरी जो हैं उनको विशेष महत्व दिया गया। एक आर्टिकल ही बन गया, उसका एक अलग संविधान बनाया गया। क्यों? कि अतिरिक्त उसको सुविधा दी गई। क्यों भाई? भारत का नागरिक है, भारत का सभी नागरिक को समान अधिकार है, तो फिर इस प्रकार का विभेद क्यों? क्योंकि उसका जन्म कश्मीर में हुआ इसलिए नहीं। इस प्रकार भारत का संविधान इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेट करने का इजाजत नहीं देता। इसलिए इस प्रकार का जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को ध्वस्त किया गया, समाप्त किया गया, जो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कलंक के रूप में था। संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार के साथ जीने का हक है, जीने का अधिकार है सम्मान पूर्वक। इस कार्य जन्म विशेष के आधार, जन्म स्थान विशेष के आधार पर जन्म लेने मात्र से उसे विशेष सुविधा दिया जाना ये कतई उचित नहीं था। इसके बाद हमने देखा कि आप ये एबोलिश की बात हमने चर्चा की, आर्टिकल 17 के अंतर्गत इस प्रकार का अनटचेबिलिटी की बात हुई है, इसको समाप्त किया गया। फिर आर्टिकल 46 है, इसमें क्या है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी डिटेल्स में दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के जो ऐसे समुदाय के लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको क्या करना है, इस सेफ गार्ड के रूप में उन्हें भी एजुकेशन पर्याप्त मात्रा में एक एजुकेशन दिया जाना चाहिए और
आर्थिक स्तर में भी सुधार हो, इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए, आर्टिकल 46 में स्पष्ट वर्णित है। फिर उसके बाद आर्टिकल 164 जो है, इसमें जो है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के लोग हैं, ऐसे समुदाय के लोगों के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके अधिक से अधिक संरक्षण संवर्धन के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि ऐसे समुदाय के लोगों को भी विधायिका में प्रतिनिधित्व मिले और उन्हें मिनिस्टर के रूप में सीट आरक्षित किया जाए, ताकि ऐसे लोग भी शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लोगों को विशेष सुविधा दे करके, और खास करके जो बिहार में ट्राइब्स वगैरह का एरिया है, पूर्णिया वगैरह का भूभाग है, अररिया का भूभाग है, फिर और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स लोग रहते हैं। शेड्यूल कास्ट तो कई अधिक प्रायः जगह है, बिहार में भी है, एमपी में है, एमपी में सबसे ज्यादा है शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, फिर उसके बाद उड़ीसा में है। तो ऐसे क्षेत्रों में, राज्यों में जो इस प्रकार से जो अलग अलग ऐसे स्टेट हैं, ऐसे स्टेट में अलग मिनिस्टर को का पोस्ट क्रिएट किया जाए ऐसे समुदाय के लोगों में से, ताकि ऐसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंतर्गत ये सारे उपबंध भी है, और भी कई उपबंध हैं जिसको हम लोग अगले दिन भी चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, और इसको टू द पॉइंट जो 4-5 हमने गिनाया है, इसको आप जरूर याद रखें, ताकि माइनॉरिटी सेक्शन के लिए जो संवैधानिक रूप से जो संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, उनको आप लोग बखूबी जान सके, ध्यान बना सके। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।